हेक्टेयर्स इसके कमांड में है, प्लस एक्सपेंशन जो हुआ है 650 हेक्टेयर और भी हुआ है। तो हज़ारों कनाल अराजी आप कह सकते हैं लाइफ लाइन है। और मिड सीज़न में जब पीक की तरफ सीज़न जा रहा है तो इट हैज़ गिवन वे और यहाँ पे तबाही हो चुकी है। और कल से यहाँ पे बिल्कुल पानी कम्प्लीटली रुक गया है। और वो बेचारे वो इलाके में वहाँ भी देख के आया, अभी उन्होंने मुझे भी कॉल किया था। ये हारी पारी गांव और ये जो मेरे साथ मुख्तार साहब है, इनका जो इलाका है पुलवामा में पड़ता है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी पुलवामा और अवंतीपोरा मेन तो वहाँ तक मैं गया था। मैंने वहाँ मैकेनिकल इरिगेशन वालों से भी बात की। और बदकिस्मती ये है, अगर इरिगेशन वाले मैकेनिकल वाले लिफ्ट चलाएं, लेकिन दरियाई जहलम की सतह जो है वो इलीगल माइनिंग सैंड एक्सट्रैक्शन से इतनी नीचे चली गई है। वो मुझे कह रहे थे वहाँ के AEE कि उसमें जो सम्प है वो हवा में, वही हाल है जो हमारे एरियाज में है। तो ये बदकिस्मती है, लेकिन देखें कि पूरे हमारे ऑफिसर हजरात काम पे लगे हुए हैं। कल ही मैंने मुतल्लिका मिनिस्टर साहब के नोटिस में ये लाया, उन्होंने इमीडिएटली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी काबरा साहब को यहाँ भेजा हुआ है। मीटिंग चल रही है उनकी डाक बंगले में, पूरे जितने भी ऑफिसर हजरात हैं उनके साथ, और उनको स्पॉट विजिट भी करना होगा, वो यहाँ भी आएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं। Dr. Saab, do you want investigations into the matter? This is fluoride fauna damaging. Who were the authorities who have issued the permission, sir? वो तो है ही है। मैंने कल भी कहा कि यहाँ पे जो इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉइल, इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड, मिनरल्स, बोल्डर्स हमारे कनाल नदी कनालों में करेबाज को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसका ही एक खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। इसमें पूरे गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रहेंसिव मैं गुजारिश करूँगा कि हाई लेवल तहकीकात हो, ताकि देखा जाए ये किन लोगों ने परमिशन दी। और इसमें काफ़ी एक्सचेंज हुआ है, पैसे का एक्सचेंज हुआ है, इसमें काफ़ी कुछ स्कैंडल्स है। इसको रोकने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, और उनको कानून के प्रोसेस के थ्रू उनको सज़ा देने की ज़रूरत है। Sir, ultimately a word of consolation for the people who are suffering. बेशक वो सफ़र हो रहे हैं, हम कोशिश में हैं कि उनको जल्द से जल्द, क्योंकि मैंने कल भी यहाँ अपने इंजीनियर हजरात को, जो भी हमारे PMGS के जो हमारे इंजीनियर मेरे साथ है इस वक्त इरिगेशन के, या बाकी जितने भी एलाइड लोग हैं, उनको मैंने कहा कि इमीडिएट एंड द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी शुड बी रेस्टोरेशन ऑफ द कैनाल। रोड को हम रुक सकते हैं, हमारे पास कनेक्टिविटी का उतना ज़्यादा इशू नहीं है, रोड हम बाद में भी थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है वो है इरिगेशन। तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर ये इरिगेशन का मामला भी बहाल हो जाएगा। मैं पूरी तरह से इस पर लगा हुआ हूँ। मैं श्रीनगर भी इसीलिए गया था, मैं कल यहाँ लोगों को इसीलिए लाया था, मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे इंजीनियर हजरात हैं, और मैंने इसको अपने ऊपर लिया हुआ है एज अ प्राइम आप कह सकते हैं। बाकी सियासत से बालातर उठ के यहाँ सियासत करने के लिए और भी लोग आए हैं, मैंने सुना है, लेकिन उनसे भी आपके माध्यम से यही सवाल करूँगा कि 28 साल उन्होंने किया क्या? 28 साल यहाँ पे काम, अगर वो इस तरफ तवज्जो देते, हालांकि पैसा काफ़ी निकला है, कहीं 37 करोड़ निकला है, डडी कनाल में 150 करोड़ रुपया निकला है, हुआ कुछ भी नहीं है, कच्ची है वो। आप खुद जाइए, मैंने वॉक लिया, अवंतीपोरा कनाल आपके सामने है, ये तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। 28 साल में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? आज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दौरे करने के लिए आते हैं, कोई 50 लाख का ऐलान करता है, कोई कुछ ऐलान करता है, कोई दान देने का ऐलान करता है, लेकिन जब इनके पास हुकूमत थी और यहीं के चीफ मिनिस्टर थे, पूरी सरकार इनके पास थी, तब इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? But somehow, Dr. Saab, we have to fix the responsibility. Yes, Who are the officers who have? Definitely, we have to fix the responsibilities administratively as well as politically. आप पॉलिटिकली क्यों छोड़ रहे हैं? आप पॉलिटिशियंस को क्यों जाने दे रहे हैं, जिन्होंने यहाँ लोगों के वोट लिए, ऐश व अशरत किए, सरकारें बनाई, उनके इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं इकोनॉमिकली ग्रो हो गए, लोगों का वोट लेके उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे? ज़रा बताएं, गिनाएं यहाँ पे। ये हालत हमारी होनी थी आज, तो डेफिनेटली हमें अकाउंटेबिलिटी हर लिहाज से फिक्स करनी पड़ेगी। Any appeal to the government, sir? गवर्नमेंट को इसमें सूरत से काम करना पड़ेगा और हमें इस आफत से निजात देनी पड़ेगी, सबको मिल के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। शुक्रिया, सर।